हैदराबाद के मदापाती इलाके केसरा की मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पतंग के खतरनाक मांझे की जद में आकर एक नौजवान की गर्दन कट गई। तफसीलात के मुताबिक 25 साल यशवंत रेड्डी मोटरसाइकिल पर कुछ काम से जा रहा था कि रास्ते में अचानक पतंग का मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिसके बाइस गले पर गहरे जख्म आ गए। वाक़े को देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इस वक्त उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बेहतर इलाज फराहम करते हुए तकरीबन 19 टांके लगाए गए। इलाके के मकीनों का कहना है कि केसरा में बाज़ दुकानदार खुफिया तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त कर रहे हैं, जिसके सबब सड़कों पर आने जाने वालों की जान को खतरा लाहक है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वाक़े की इत्तला मिलने पर केसरा के सब इंस्पेक्टर RK पल्ली अंजनीलू ने वादे किया है कि अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा के वालिद सुधाकर रेड्डी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया और केसरा पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने एक बार फिर वाज़ेह इशारा दिया है कि वो BJP में वापस लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में वापसी महज वक्त की बात है और BJP उनका घर है। इन बयानात के बाद रियासती सियासत में नई गहमा गहमी देखने में आ रही है और उनकी दोबारा शमूलियत के बारे में क़ियास आराइयां तेज हो गई है। राजा सिंह ने खानदानी मिसाल देते हुए कहा कि अगर 4 भाइयों में से एक झगड़े के बाद घर छोड़ दे तो वो एक ना एक दिन वापस जरूर आता है। राजा सिंह के मुताबिक अगर आज नहीं तो कल वो घर लौटेगा। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि वो वक्त कब आएगा। खुद को BJP का सच्चा सिपाही करार देते हुए राजा सिंह ने कहा कि जैसे ही दिल्ली या रियासती क़ियादत की जानिब से फोन आएगा वो पार्टी में वापस शामिल हो जाएंगे। राजा सिंह ने बताया है कि ये दरख्वास्त वो पहले भी कर चुके हैं और अब वो दोबारा दोहरा रहे हैं। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सरकारी स्कूल में नाफिज PM पोषण यानी कि दोपहर खाने की स्कीम को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत जहां खाना पकाने वाली कारकुन खवातीन को फी अंडा 6 रुपए फराहम कर रही है, वहीं बाजार में अंडों की कीमत 8 से 10 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल के बाइस कई स्कूल में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन ही अंडे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बाद मकामात पर एक दिन अंडे और एक दिन केला दिया जा रहा है। हेडमास्टर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से मुकर्ररा मेन्यू पर अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली मिर्चर के एक हेडमास्टर ने बताया है कि अंडों की कीमतों में इजाफे के बाइस एडजस्टमेंट की जा रही है। सब जानते हैं कि कई स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। आदिलाबाद के एक हेडमास्टर ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्कूल को बराह रास्त अशियाई जरूरिया फराहम करे। रियासत भर में तकरीबन 24,000 सरकारी स्कूल हैं, जहाँ 17 लाख के करीब तलबा PM पोषण स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज यानी कि 27 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर व के अलावा मनरेगा स्कीम की बर्खास्तगी पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी जैसे उमूर का जायजा लिया जाएगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला नई दिल्ली में क़ियाम के दौरान मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे और 28 दिसंबर की रात हैदराबाद वापस होंगे। 29 दिसंबर से असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हो रहा है।